चलिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत। जैसा कि आपको पता होगा कि हम डेली शाम में 7:30 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री वाले सर भी स्टार्ट करते हैं 8 बजे। तो अभी जो है आपका जो वीडियो आ रहा है वो ग्रामर का आ रहा है, ठीक है। तो ग्रामर में हम लोग जानेंगे आज, आप देख पा रहे हैं थंबनेल में भी देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो टॉपिक चलेगा हिंदी व्याकरण, आपका वर्ण विचार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा आपका। अगर आप सब्जेक्टिव का वर्ण विचार का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप सब्जेक्टिव वाला देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि सब्जेक्टिव की धज्जियां, सब्जेक्टिव को अगर अच्छा से पढ़िएगा तभी आप ऑब्जेक्टिव की धज्जियां उड़ा पाइएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट से उड़ा दो ऑब्जेक्टिव की धज्जियां, ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब आप सब्जेक्टिव को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, ऐसा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और बताइए आवाज ठीक ठाक है, आवाज क्लियर है तो बोलिए, अगर क्लियर है तो सभी लोग बताइए जरा सा, ठीक है। तो चलिए गुड इवनिंग सभी विद्वान साथियों को, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू रे, जल्दी से। हाँ, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना है, ठीक है, तो इस नंबर पर आप अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको इस व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इतना सा काम आप कर ही सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और जो भी नोटिफिकेशन होगा आप देख पाएंगे, ठीक है, और आपको सेंड भी कर दिया जाएगा जहां भी जरूरत हो, ठीक है। चलिए अगला पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पेन नहीं लिए हैं, पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, तो द का उच्चारण स्थान कहां से होता है। प्रश्न क्या कह रहा है बाबू रे कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है द का उच्चारण स्थान कहां से होता है। द का उच्चारण स्थान जो होता है बाबू रे वह आपका कहां से होता है। क का उच्चारण स्थान कंठ, फिर चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह दंत से होता है। कहने का मतलब कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ठीक है। तो दंत हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर है, दंत, ठीक है। और कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कहने का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वह आपका कहां से होता है, तो कंठ से होता है। च, छ, ज, झ, य तालु से होता है। ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धा से होता है। त, थ, द, ध, न दंत से। और अंतिम आता है पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, और उसका उच्चारण स्थान कहां से होता है पवर्ग का, तो ओष्ठ से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से, 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण के बारे में बताना है। अघोष वर्ण, देखिए वर्ण झंकार के आधार पर, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। झंकार बोलिए, नाद बोलिए, लय के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक घोष वर्ण होते हैं और दूसरा अघोष वर्ण होते हैं। अगर हम लोग घोष वर्ण की बात करेंगे, ठीक है, तो जिसमें झंकार की ध्वनि उत्पन्न हो तो ऐसे वर्ण को घोष वर्ण कहेंगे, और जिसमें झंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो ऐसे वर्ण को अघोष वर्ण कहेंगे। बोलिए समझ में आया बात, कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है, नहीं है। तो चलिए, तो यहां पर आप दरअसल उच्चारण कीजिएगा तो आपको अपने दिखाई पड़ेगा च, तो च के उच्चारण में काफी जो है कम झंकार उत्पन्न होता है। इसे बताते एक एग्जाम्पल, जरा से ध्यान दीजिएगा। क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, क, ख। अब ग के बाद जैसे उच्चारण कीजिएगा ग, घ, अंग, तो इसमें कुछ लय आया आपका, कुछ ना कुछ झंकार आया, एकदम थोड़ा सा भी आया, कम समय के लिए भी आया ना। अगर कुछ भी आया, कम समय के लिए भी आया, तो हमको ये मान करके चलना है कि झंकार हो रही है। अगर हो रही है, अगर ये झंकार अगर हो रही है तो हम इन तीनों को कहेंगे घोष वर्ण, और बाकी बात ये दोनों आपका हो जाएगा अघोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे च, छ, तो ये दोनों में कम समय लगता है, कम झंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर बात करें ज, झ, यो, इन तीनों में ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये पांचों जो सीरीज है आपका, ये कवर्ग, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, पवर्ग तक, इन तीनों पवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, इन तीनों वर्णों में जो है 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, ठीक है। पांचों वर्ण पवर्ग से लेकर के पवर्ग तक ये आपका अघोष वर्ण
कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबरे, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बताना है जरा, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कि सौ, तालब सौ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालब सौ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो आपको पता होगा, तालब सौ, तालु से, मूर्धान्ह सौ, मूर्धा से, दंत सौ, दांत से, ये तीनों का उच्चारण स्थान आपका क्लियर है। ठीक है, तो तालब सौ तालु से हो जाएगा तालु, तालु, यहाँ पर ताल है, इसको तालु कर दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, मन खुश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और आप लोग बताइए जरा 4 नंबर क्वेश्चन, और एक मौखिक क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं और बताना है आपको, पवर्ग, पवर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? पवर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? जल्दी जल्दी आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग रक्षाबंधन मना ही रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से मनाइएगा, मेरा तो मनेगा नहीं। ठीक है, कारण भी है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दाढ़ी बाल सब बढ़ चुका है कि नहीं? तो हमारी बड़ी माँ डेट कर गई है। ठीक है, जिसके वजह से छुटका पड़ गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। वो कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो चलिए फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दीर्घई का उच्चारण स्थान हर्षई और दीर्घई का उच्चारण स्थान की बात करते हैं हम लोग, तो तालु से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, पवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है बाबू, वह ओष्ठ से होता है। कहां से होता है? ओष्ठ से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौ का उच्चारण स्थान बताएं। लौ का उच्चारण स्थान बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन, सभी बेमान साथी बताइएगा, लौ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो आपको हम बता दें, लौ का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आपका क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। हिंदी में सबसे पहले बताना है वर्ण। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। पहला 1 नंबर में होता है आपका स्वर्ण वर्ण, 1 नंबर में क्या होता है? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा में होता है आपका व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्वर्ण वर्ण को हम लोग 2 तरह से बांटते हैं, एक ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, और कभी कभी तीसरा कोई बुक ले लेता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या आपका 4 बताया है, दीर्घ स्वर की संख्या 7। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना, ह्रस्व स्वर की संख्या बताइए। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितना हो गया बाबू? 4, और दीर्घ स्वर की संख्या कितना हो गया? 7। इसीलिए यहाँ पर आपको पता होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? अ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ओ, ओ कंठ से ना, ओ आ ह क ख ग घ घ, ये सभी का, साथ में विसर्ग, ये सभी का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है र, र तथा री का उच्चारण स्थान कहां से होता है? 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, आपका मुर्दा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से, आपको हम समझा दिए, अब आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? तो अभी आपका थोड़ा सा हम लोग समझाए थे घोष वर्ण के बारे में। ठीक है, जिसमें झंकार की ध्वनि उत्पन्न हो तो ऐसे वर्ण को घोष वर्ण कहेंगे, जिसमें झंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो ऐसे वर्ण को अघोष वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो आप उच्चारण कीजिए, थोड़ा सा बताइए कि किसमें झंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और किसमें झंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे हो, तो इसीलिए इसमें झंकार की ध्वनि उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? कंठ से किसका उच्चारण स्थान होता है? क,
ख, ग, घ, अंघ, ह, आ। ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो शायद आप देख पा रहे हैं ख में आ गया ना आपका, तो ये कंठ से होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। तो बताइए जरा आप लोगों को क्या समझ में आ रही है, क्या बताइए जरा खुल करके एक बार बताइए, कमेंट कीजिए, एकदम फटाफट कमेंट कीजिए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हमें पूर्ण विश्वास है कि काफी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वर्ण विचार का जाइए, पहले सब्जेक्टिव का वीडियो देखिए, ठीक है, तब आप ऑब्जेक्टिव को और अच्छे तरह से धज्जी उड़ा पाइएगा, नहीं तो नहीं उड़ा पाइएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी में अंतःस्थ, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण। अगर बात करते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं व्यंजन वर्ण के। एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा अब देखिए यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हो जाएगा, और तीसरा जो होगा आपका ऊष्म व्यंजन वर्ण होगा। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण जैसा कि लिखा हुआ है, और तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण। ये तीनों व्यंजन वर्ण का टाइप है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण के बारे में, जानेंगे क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक का वर्ण। ये दरअसल एग्जाम्पल है, ना कि परिभाषा है। परिभाषा हम बता चुके हैं, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से किया जाता है, ऐसे वर्ण को हम लोग कहेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण। और आपको यह भी पता होगा, ठीक है, कंठ से कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है, कवर्ग का। तालु से किस वर्ण का उच्चारण होता है, चवर्ग का, ठीक है। टवर्ग, तवर्ग, इस प्रकार उधर सीरीज में आता है आपका, उधर क, ख, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इधर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इधर से भी 5, उधर से भी 5 आता है, ठीक है। तो एक में कवर्ग, मतलब कवर्ग का मतलब ही होता है आपका, आप कवर्ग का मतलब क्या समझते हैं, कौन समझते हैं क्या, नहीं बाबू, कवर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंघ। चवर्ग की हम लोग बात करेंगे च, च, ज, ज, य। तो कहने का मतलब एक वर्ग में आपका 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो 5 25, तो यही कारण है कि आपका प्रश्न पूछेगा कि बताइए स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप खुद ब खुद जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कितनी होती है, तो 25 होती है, ठीक है। कहाँ गया स्पर्श व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या कितना होती है बाबू रे, आप लोग बताइए, इसकी संख्या 25 होती है, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या आपका 4 होता है, जिसमें आता है य, र, ल, व। इसकी संख्या कितना है बाबू रे, 4 है। और एक आता है आपका ऊष्म व्यंजन वर्ण, ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय आप महसूस करते हैं कि मुंह से क्या निकलता है, गर्म हवा निकलता है ना, तलब स, मूर्धन स, दंत स, ह। तो इसकी संख्या भी आपका 4 है, तलब स, मूर्धन स, दंत स, ह। इसकी संख्या कितना है, 4, 4, 4, 8, 8 और 25, दोनों को, तीनों को अगर जोड़िएगा तो तीनों सु को जोड़ने पर आपको 33 दिखाई पड़ेगा। और आप कहिएगा कि सर ये जो 33 है, तीनों मिला करके 33 है, और तीनों जब मिलाते हैं तो क्या आता है, व्यंजन वर्ण आता है, क्योंकि व्यंजन वर्ण का ही ये टाइप होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ और ऊष्म। तो इसीलिए प्रश्न पूछेगा कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ से आपको जवाब देना है 3। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहां से आपको जवाब देना है 33। अगर कहेगा कि बताइए स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको जवाब देना है 25। अब कहेगा कि ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा सर 4 है। कौन कौन, ये भी याद रखना है। और स्पर्श व्यंजन वर्ण में 25 कौन कौन है, और ये भी आपको याद हो गया होगा, क्योंकि क वर्ग में 5 आया ना, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में भी 5, ट वर्ग में भी 5, त वर्ग में भी 5 और प वर्ग, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो उसके बाद प वर्ग, 25 25। आपको अब प्रश्न कई तरह से घुमा करके भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कौन सा वर्ण जो है आपका क्या है। थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाता है शरीर, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोगों को थोड़ा कुछ दया धर्म लगेगा तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो हमारे नए मेहमान साथी आए हैं तो उनको सब्सक्राइब करना ही है ना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है। और जब पसीना पसीना होता है तो
ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं है, करना ही चाहिए, ये जवानी मेहनत करने के लिए ही है। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो इसकी संख्या आपका 4 है। अब प्रश्न पूछेगा, बताइए कौन सा वर्ण अस्पर्श व्यंजन वर्ण नहीं है। तो हमको जानना पड़ेगा ना कि अस्पर्श व्यंजन वर्ण कौन कौन है। तो हमको पता है कि कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक 25 गो अस्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। अब इसी में आपको ऑप्शन क्या है, इसमें कौन सा वर्ण जो है उसमें व्यंजन वर्ण नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए उसमें व्यंजन वर्ण नहीं है। तो उसमें व्यंजन वर्ण कौन कौन होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये होता है। इसके अलावा जो नहीं रहेगा वही हमको छांटना है। तो छांटेंगे कब, जब हम सब जानेंगे तभी ना छांटेंगे कि ये नहीं है। उसके बाद अगर अंतस्थ की बात करते हैं हम लोग, इसकी संख्या भी 4 होती है, जिसमें य, र, ल, वो आता है। ठीक है, तो ये चीज आपका कवर हो चुका है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बढ़िया समझ में आया हो। ठीक है, हाँ अगर परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो हम लोग बता रहे थे हिंदी वर्ण में अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो अंतस्थ जो व्यंजन वर्ण है इसकी संख्या आपका कितनी है बाबू रे, 4 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसा समझ गए हैं, य, र, ल, व है कि नहीं अंतस्थ। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब खुद व खुद बता दीजिएगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। ये जो थ्योरी आपको जो हम पढ़ाए अभी कुछ देर के लिए, आपको कुछ देर के लिए हम जो एक्स्ट्रा बात आपको बताएं, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी कवर हो चुका होगा। ठीक है, आप उम्मीद नहीं कर पाइएगा। ठीक है, जब और चैप्टर बनाइएगा तो आपको लगेगा हाँ सर हम कुछ सीखे हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव का जब वीडियो देखिएगा तो और आपको मजा आएगा, वाह सर कुछ बहुत बढ़िया सब चीज सीखे हैं। अरे चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा है, य, र, ल, व बताए थे हम। इसको कौन सा वर्ण में रखा है, अंतस्थ में रखा है ना, य, र, ल, व। और उस व्यंजन वर्ण में कौन किस वर्ण को रखा है, तो उस व्यंजन वर्ण में रखा है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स को किस में रखा है, उष्म व्यंजन वर्ण में रखा है। इसीलिए य जो है आपका किस में आएगा, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, क्या आएगा, अंतस्थ, यहाँ अर्ध व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कर लीजिए, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, यो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला, मौ का उच्चारण स्थान क्या है। मौ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, मौ, जल्दी से बताना है। मौ का उच्चारण स्थान कहां से होता है, मौ किस वर्ग के अंतर्गत आता है, आपका पवर्ग के अंतर्गत आता है, पवर्ग। ठीक है, किसके, पवर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो जवाब दीजिए मौ। तो क्या क्या हो जाएगा आपका, ओष्ठ से हो जाएगा, है कि नहीं, प, फ, ब, भ, मो, ये इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, ओष्ठ से होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हिंदी में अनुनासिक वर्णों होगा बाबू रे, यहाँ पर अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। तो देखिए अनुनासिक वर्ण क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का, जैसे कवर्ग का हम बोले ना कवर्ग, तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ण, क्योंकि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ये स्पर्श व्यंजन है ना, अभी ना बताएं, इसकी संख्या 25 होती है। तो उसके जो अंतिम वर्ण होते हैं, उसके अंतिम वर्ण कौन, उसका जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे क लिखे तो उसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, अंग। जैसे च लिखे इसका अंतिम वर्ण क्या आएगा, यो। जैसे टवर्ग लिखे इसका अंतिम वर्ण क्या आएगा, नो। तवर्ग लिखे इसका अंतिम वर्ण क्या आएगा, नो। पवर्ग लिखे इसका अंतिम वर्ण क्या आएगा, वो। ये जो है दरअसल इसी पांचों को हम लोग अनुनासिक वर्ण के श्रेणी में रखते हैं, अनुनासिक वर्ण के श्रेणी में रखते हैं। और जिसकी संख्या बाबू कितना है, तो 5 है। ठीक है, चलिए, और इसी को हम लोग पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर, इसी को हम लोग वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। तो एक चीज और आप समझे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन वर्ण है। क्यों, क्योंकि स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है वर्ग में रहता है कि नहीं, जैसे ऐसे नहीं क, ख, ग, घ, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखा है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को स्पर्श व्यंजन वर्ण का एग्जाम्पल है ये, है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 25 होती है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, एक में 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, और इसी को वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा वर्ग में दिखाई पड़ता है। चलिए तब हम इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट तरह से जवाब देना है। अगला कह रहा है कि बताइए जरा सा, य, र, ल, व कौन सा व्यंजन वर्ण है।
यो, रो, लो, वो को कौन सा व्यंजन वर्ण कहते हैं? ये हम अभी थ्योरी तुरंत पढ़ाए हैं, फिर भी आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं, है कि नहीं? एकदम जवाब आ जाना चाहिए, आप लोग का जवाब आता ही नहीं है, क्या बताएं हम? ठीक है, तो यो, रो, लो, वो तो कौन सा वर्ण कहेंगे इसमें? तो इसको हम लोग कहेंगे अंत अस्त व्यंजन वर्ण, जिसकी संख्या 1 2 3 4, इसकी संख्या कितनी है? तो आपका 4 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या है? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अंत अस्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगला कह रहा है घ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? घ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ये देखिए, घ, क, ख, ग, घ, अंघ, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। एक सीरीज भी हम आपको बता चुके हैं, क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, त वर्ग ट वर्ग मूर्धा, प वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। ठीक है, कंठ का उच्चारण में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंघ सभी वर्ण आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो घ का उच्चारण स्थान कहां से होता है बाबू आपका? तो घ का उच्चारण स्थान जो होता है वह कहां से होता है? कंठ से होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, कंठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जौ का उच्चारण स्थान। अब ये नहीं कहिएगा कि सर इतना कम समय में इतना कम क्वेश्चन, इतना ज्यादा समय में, ऐसा बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट देके सिखा रहे हैं ना, टाइम लगेगा ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट देके सिखा रहे हैं तो टाइम लगेगा ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जौ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? जौ, तो जौ किस में आएगा? चौवर्ग में आएगा ना, चौवर्ग, तो कंठ तालु, तालु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तालु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। ये तो आपको बता ही देना चाहिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? कौन सा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जरा सा बताना है आपको। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है आप बता देते हैं, किस व्यंजन, क्या होगा? किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे अस्पर्श व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और बताइए जरा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपको हंसी आ रहा होगा कि सर क्या क्या आप लिखते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि नीरज सर को कोरोना हो जाए? क्वेश्चन, क्या आप लोग चाहते हैं कि नीरज सर को कोरोना हो जाए? तो आप जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, यस या नो का कमेंट करना है। ठीक है, या और आपको जो भी लगेगा, ठीक है, वो कमेंट करना है। तो ये आपका 19 है, 19 को खत्म कीजिए। 19 को मन बहलाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बहुत थक गए होंगे इसीलिए जो है, ठीक है, हंसा दिया आपको 19 नंबर क्वेश्चन। लेकिन अब जो यहाँ पर है, ठीक है, अब 18 नंबर का जो क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए आप लोग 18 में जो है आप लोगों का कितना सही हुआ? 18 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है, ये हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट हमारे जो भी विद्वान साथी हैं, अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हो रहे हैं पढ़ाई में, तो थोड़ा सा आपको बाद में ये पता चलेगा। इसीलिए अब आपको पढ़ना पड़ेगा। दुनिया स्मार्ट हो गई है, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए 18 में आपका कितना सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 18 में से आप कितना नंबर लाए? ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया तरीके से कराएं। साथ ही साथ हम कुछ कुछ सब्जेक्टिव पर भी चर्चा किए हैं, तो थोड़ा सा अब आपको इसीलिए हम यहाँ से काम चला दिए कि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा से समझ में आएगा, इसीलिए हम काम चलाएं। लेकिन और बढ़िया कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है, ठीक है, तो वहीं पर जाइए आप वीडियो में, उसके बाद खोजिएगा वर्ण विचार का वीडियो कौन है। ठीक है, तो वर्ण विचार आप क्लिक करके सब्जेक्टिव वाला वर्ण विचार आपको देख लेना है। ठीक है, थंबनेल में भी दिखाई देगा हेडिंग में वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार वाला वीडियो आपको देख लेना है। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए
तो एक काम आपको जरूर करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ये तो हम हर दिन बोलेंगे, ठीक है, हर दिन क्या, हम लोग क्या, मिलियन जिसका सब्सक्राइबर है वो भी बोलता है कि प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया बात? तो इतना सा आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हाँ, और जो व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना है। शुरू में ही बोल दिए थे या अंत में ही बोलेंगे। चलिए, अब इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम और जिला का नाम लिख करके 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके आपको क्या करना है, नाम और जिला का नाम, उसके बाद क्या आपका सब्जेक्ट है ये लिख करके आप क्या कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है ग्रुप में हम ऐड कर सके, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पीडीएफ दे सकें, ठीक है। तो चलिए, आप तमाम स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए, आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले डे नए जोश नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।